हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन सबको भी एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग पूरे थ्योरी को कवर करेंगे, वो भी ब्रीफली। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाबू, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू भौतिक परिवर्तन और इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसमें दो ही क्रियाएं होती है, दो ही रिएक्शंस होते हैं। या तो उसमें फिजिकल चेंज होगा या फिर उसमें केमिकल चेंज होगा। कैसा चेंज होगा बाबू? केमिकल चेंज। ये दो ही क्रियाएं होती है। तो पहले बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो डेफिनेशन देखेंगे बाबू, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसमें आकार रंग बदलती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे क्या बोलिएगा? उसे आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक भौतिक अभिक्रिया है, फिजिकल रिएक्शन है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बर्फ देखें, ठीक है, तो जो बर्फ होता है वो किस अवस्था में होता है? तो कहिएगा सर बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन जब बर्फ पिघलता है तो क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है पानी। पानी किस अवस्था में हो गया? ये तो द्रव हो गया जी, ठीक है। और जब इसको और हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये भाप बन जाता है। तो भाप कैसा है? ये तो वाष्प है, गैस है। क्या है बाबू? गैस है, ठीक है जी। अब देखिएगा, जब हम इस भाप को ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। और इस जब द्रव को और ज़्यादा हम ठंडा करेंगे, है ना, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में इसको डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पुनः बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं, हम कोई नया चीज़ निर्माण नहीं कर रहे। घूम फिर करके वही सेम चीज़, वही सेम प्रोडक्ट हमें पुनः क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फ था, बर्फ से पानी बना, पानी से भाप बन गया, भाप से फिर पानी और पानी से फिर बर्फ, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखेंगे यह अक्सर उत्क्रमणीय होता है, मतलब रिवर्सिबल होता है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि बर्फ को हम लोग पानी बना दिए, पानी को गैस बना दिए, फिर गैस से हम लोग पुनः पानी बना सकते हैं और पानी से बर्फ बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये रिवर्सिबल होता है। पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहते हैं। इसमें जो भी पदार्थ होता है उसका गुण जो होता है कैसा रहता है? सेम रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज के टुकड़े करना। मान लीजिए आपके पास कागज है, ठीक है, आप कागज को तोड़ेंगे, उसको टुकड़ों में बांटेंगे, फाड़ेंगे उसको, तो क्या होगा? क्या जो कागज का टुकड़ा होगा कोई नया पदार्थ बन जाएगा? ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो रहेगा तो कागज ही। हाँ, बदलेगा कब? जब हम उसको जलाएंगे तब, क्योंकि जब हम उसको जलाते हैं तो उसके साथ हम क्या कर दिए? रिएक्शन कर दिए। और वो रिएक्शन कैसा हो गया? केमिकल रिएक्शन। कैसे? क्योंकि जब कागज को आप जलाते हैं ना बाबू, कागज को क्या करेंगे? मान लीजिए कि आग है, ठीक है, जब जलाते हैं तो क्या बचता है? राख बच जाएगा, ठीक है। और साथ में आप जानते ही होंगे गैस निकल जाता है उसके साथ, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो गैस है वो बाहर निकल जाता है और क्या बच जाता है? राख बच जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, अगर हम आपसे बोले कि इस राख को और इस गैस को मिला करके फिर से कागज बना दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। ये कैसा परिवर्तन कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा जान चुके हैं। आइए डेफिनेशन समझते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ अपनी पहचान खो देता है और नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब कि उसका जो ओरिजिनलिटी है, उसके अंदर जो पहले से गुण थे वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो नया एलिमेंट बनेगा वो पिछले वाले एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा,
ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, अपनी पहचान क्या कर देते हैं वो खो देते हैं और उनके साथ नए गुण धर्म आ जाते हैं। गुण उनके उनमें कौन से आ जाते हैं? नए-नए आ जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिएगा लोहे का जंग लगना। लोहा जब खरीद कर के आता है तो कैसा होता है? चमकता है, व्हाइट होता है, शाइन करता है, ठीक है? लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाता है जहाँ पे खुले में हवा है, पानी है, बरसात है, बहुत सारी चीज़ें जब संपर्क में आती है, तो लोहा कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, फिगर में देखिए यहाँ पे। ये लोहा कैसा हो गया? इसके ऊपर जंग लग गया है। तो ये जंग लगना एक प्रकार का क्या है बाबू? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना। दूध पहले मान लीजिए कि उसका एक अलग नेचर होता है, लेकिन जब वो दही बन जाता है, तो उसका बिहेवियर, नेचर, टेस्ट सब चीज़ चेंज हो जाता है। और फिर अगर आपसे कोई बोले कि इस दही को फिर दूध बना दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अच्छा तरीका है पता लगाने का कि कोई चीज़ केमिकल रिएक्ट हो रहा है या फिर फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी? ओके। पॉइंट यहाँ पे एक और चीज़ है नोट करने वाला कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब क्या? इरिवर्सिबल होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है? और भौतिक अवस्था में क्या था? उनको रिवर्स किया जा सकता है, बट इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है जी? ओके। आइए, यहाँ पर देखिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन है, इसे आप एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बाबू? जल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया बाबू? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O। ये आप सभी लोग जानते हैं कि पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इन दोनों का मिक्सचर से ही जल बनता है, ठीक है? तो ये एक प्रकार का रिएक्शन हुआ। और ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये रिएक्शन हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब दो गैस आपस में मिला तो ये क्या बन गया? ये तो लिक्विड बन गया, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है जी? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की पहचान, ठीक है? इंडिकेटर्स। कैसे पहचान कैसे करेंगे भैया कि वो रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है? ठीक है, आइए, पहला चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भैया अवस्था में परिवर्तन। क्या देखेंगे? अवस्था में परिवर्तन। द्रव गैस का द्रव में बदलना या ठोस का बनना। गैस जो होगा या तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, या वो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। ये एक मेजर चेंज है। जब भी अभिक्रिया होगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। गैस से वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से या तो वो ठोस हो जाएगा या ठोस से लिक्विड हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके। उसके बाद देखेंगे रंग में परिवर्तन। पदार्थों के रंग में स्पष्ट बदलाव आना। उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। लाल है, पहले व्हाइट था, रेड हो गया, रेड था ब्राउन हो गया। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस जरूर आएगा, ठीक है? तो कलर भी चेंज होते हैं। आगे देखते हैं तापमान में परिवर्तन। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निकलना या अवशोषण होना। आप ये जान लीजिए कि बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं ना जिसमें अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ठीक है? और बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऊर्जा उनको नहीं चाहिए, ठीक है? वो रिलीज करते हैं, ठीक है? बहुत से को चाहिए रिएक्ट होने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि ऊष्मा रिलीज करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि उनके तापमान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है। वो ठंडा है तो गर्म हो जाएगा रिएक्ट करने के बाद, ठीक है? ऐसा भी होगा कि गर्म होगा और वो ठंडा भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, अगला है टॉपिक बाबू अभिकारक और उत्पाद, ठीक है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है भैया? चलिए आइए जानते हैं। अभिकारक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, इन्हें समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। क्या बोल रहा है? कि जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप? उन्हें बोलेंगे अभिकारक। उत्पाद किसको बोलेंगे? तो अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले नए पदार्थ, उन्हें समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? दाईं ओर। और उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है भैया उत्पाद या बोले
बोले तो प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बाबू? प्रोडक्ट बोला जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और कार्बन ऑक्सीजन के संयोग से यानी रिएक्शन से क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बाबू? ये एक प्रकार का गैस है। ठीक है जी। अब देखो, ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्यों कहलाएंगे अभिकारक? क्योंकि ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है जी। और ये इन दोनों के मिश्रण से क्या बन के हम लोग को प्रोडक्ट मिला? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। आगे देखते हैं, एक प्रयोग है मैग्नीशियम रिबन का दहन। प्रयोग क्या है बाबू? तो मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन को है ना, रेगमाल या फिर सैंड पेपर से उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। से साफ करके चिमटे की सहायता से जलाना। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन से उसको साफ करके उसको क्या किया जा रहा है बाबू? जलाया जा रहा है। तो क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि यह अत्यंत चमकदार श्वेत, है ना, डार्जिलिंग व्हाइट ज्वाला के साथ जलता है। वो कैसा जलता है? बहुत ही ज्यादा उजला प्रकाश उसका होता है। फिगर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। ऐसा क्यों? इसका रिएक्शन क्या है वो यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, कोई भी चीज जलेगा तो उसके साथ रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। कोई भी चीज जलता है तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, परिणाम क्या मिला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है ना, व्हाइट कलर का, है ना, चूर्ण बचा हुआ उसमें क्या हो जाता है? हमें मिलता है। ठीक है जी। ओके, अब देखेंगे बाबू रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों और संकेतों द्वारा संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक के समीकरण कहलाता है। उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? जो भी चीज रिएक्ट हो रहा है उसको कैसे दिखाएंगे? कॉपी पे कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये प्रयोग की चीजें हैं, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने की विधि को ही क्या बोला जाता है बाबू? इसके लिखने की विधि को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण बनाना। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यह सूचनापूर्ण होता है और अभिक्रिया की शर्तों को भी दर्शाता है। जो भी अभिक्रिया का रूल है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? समीकरण। यहाँ देखिएगा, आयरन है। ठीक है जी। आयरन के साथ एक यहाँ पे एस लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब हुआ बाबू सॉलिड। क्या हुआ? सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस होता है भैया। क्या होता है? ठोस। मतलब कि आयरन किस अवस्था में था? ठोस। अब यहाँ पर देखिएगा H2O। H2O क्या है बाबू? H2O क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड है भैया। क्या है? लिक्विड है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए Fe3O4, ये जो मिल के बना, रिएक्ट करके जो पदार्थ बना, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो बेसिकली हम इस प्रकार से रिएक्शन समीकरण को क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, ओके। अगला आ गया बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, पहला आया बाबू, क्या है ये? संयोजन अभिक्रिया क्या होता है भैया? क्या पूछा? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको क्या बोलिएगा? संयोजन अभिक्रिया बोलिएगा। नाम से क्लियर है, संयोजन मतलब कितना उत्पाद बनेगा बाबू? एक बनेगा। ओके, फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ए बी मिलके क्या बना? ए बी बना। जो प्रोडक्ट बना वो कितना बन रहा है? एक ही तो बन रहा है, ए बी ही बन रहा है। ओके, जैसे कोयले का दहन, कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बन गया बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वो जो गैस है वो रिलीज हो गया। तो जो गैस रिलीज हुआ कितना हुआ? तो कम ही हुआ ना, एक ही प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पर देखिए, जल का निर्माण, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या बने? जल बने। जल कितना है?
एक ही प्रोडक्ट बना। तो जब कभी भी प्रोडक्ट एक ही बने उसको हम कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे बाबू? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की और आपको अच्छे से समझाने की।